अच्छा जी, निदा अशरफ हैं कराची से। उनका कहना है जी कि मेरा सवाल पोल्ट्री इंडस्ट्री की तबाही और मुर्गी के गोश्त की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ने से मुतल्लिक है। आज मुर्गी का गोश्त पंजाब में 527 और सिंध में 600 रुपये भी क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन की इंपोर्ट पे पाबंदी और बैंकों की जानिब से एलसीज न खुलना। हुकूमत को सब कुछ मालूम है, फिर भी वो जानबूझकर मासूम बनी हुई है। मासूम नहीं बनी हुई, उनको पता है और वो परेशान है। जितनी गाली इनको पड़ रही है, जितनी गैर मकबूलियत इनके मुकद्दर में लिखी जा रही है, उनको पता है। बस में नहीं, पल्ले है ही कुछ नहीं, क्या करेंगे। यही हाल फार्मा इंडस्ट्री का है, यही हाल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। हर जगह भाई है ही नहीं। जानबूझ के मासूम नहीं बनी हुई निदा, प्लीज आप ये जहन में रखना। अच्छा, आखिरी जुमला है इनका निदा का कि इस हुकूमत से अवाम क्या तवक्को करे जो एक मुर्गी के गोश्त की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये तो आज तक 75 साल में ये जो लोग हैं, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, फर्द की नहीं या अफराद की नहीं, एक कम्युनिटी की। ये तो करप्शन नहीं कंट्रोल कर सके, ये तो फिजा में आलूदगी नहीं कंट्रोल कर सके, ये तो बच्चों की खुराक, दूध में केमिकल्स और गंदगी और गलाजत की मिलावट नहीं दूर कर सके। वो ये तो लोगों को सड़क अबूर करने की तरबियत नहीं दे सके। आप किन लोगों की बात करते हैं? इन्होंने अपने महल्लात बनाए हैं बाहर, मुल्क को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी इन्होंने नस्लें सवारी, हालांकि संवरती नहीं, खुदा की कसम नहीं। बेगमात के आंसू हैं हसन निजामी साहब के, पढ़ के देखें। मुगल शहजादियों को और शहजादों को क्या कुछ करना पड़ा। एक शहजादी को भूख से उकताई हुई, तंग आई हुई शहजादी को हुसैनी नामी एक बावर्ची से शादी करनी पड़ी। ये टांगे टूंगे इक्का कहते थे, यक्का कहते थे उस जमाने में, चिल्लाते रहे। बहुत बुरा हाल। इसी तरह ऑटोमन्स का 600 साल से ज्यादा, ये जिनके आप ड्रामे देखते हो, उस्मान गाजी, अर्तुगरुल वगैरह, 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की। आज पता करें, मैं जब टर्की जाता हूं मैं पता करता हूं कहीं से इनके खानदान का कोई नामो निशान मिल जाए, मैं उस बंदे को या बंदी को जो भी है मैं उसको मिलूं, देखूं। एक फील तो आती है ना। हमारे यहाँ तो अब ये भी नहीं पता लगता कि ये वाकई मुगल है कि लोहार है कि तरखान है। क्योंकि मुगल जो थे जेन्युइनली वो अजाब से, अताब से बचने के लिए गोरे के वो घटिया तरीन प्रोफेशंस में घुसे ताकि उनकी जिंदगियां महफूज रहें। तो ये पता नहीं किस चक्कर में सीखता नहीं इंसान, इंसानी फितरत है। इनके मुंह को तो खून लगा था, वो आप पता नहीं क्या है। अल्लाह बेहतर जाने, हम ये देखें या ना देख सकें। ख़ास तौर में मेरा जो एज ग्रुप है, हमारी तो उम्रें ऐसी होगी, वरना आने वाले दिनों में देखना इनकी औलादों का क्या बनता है। बड़ी बड़ी एम्पायर्स के वर्षा टके टोकरी हो गए। ज़ार्स ऑफ रशिया में हमेशा मिसालें देता हूँ, तुम कौन हो? बनु मैया ढूंढे से नहीं मिलते। ये हजरत अमीर मुआविया, यजीद, आगे आगे आगे। बाकी आज मैं बेशुमार बार गया हूं सऊदी अरेबिया में, कुरेद के पूछता था कि कोई बनु अब्बास में से, कोई बनु मैया में से, कोई कुरैश में से बंदा नहीं मिलता। बड़ी मेरी कोशिश के बाद मुझे एक बंदा मिला जो बहुत बड़ा ट्रैवल एजेंट था, मैं नाम भूल रहा हूं इस वक्त। वो औलाद में से था बीबी हलीमा, दाई हलीमा मोहतरमा, उनकी औलाद में से था। बाकी कख नहीं है। बड़े बड़े नाम बोलते हैं और बड़ी देर तक बोलते हैं, और फिर उसके बाद उनके नामो निशान मिट जाते हैं।
तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के मासूम बनी हुई, भाई करें क्या, टका पल्ले नहीं है, अब इतनी हिम्मत है नहीं। उसके लिए फिर आगा पीछा चाहिए होता है कि जो इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, दोनों भाईजान आपस में मीटिंग करें, बल्कि तीनों चारों भाईजान करें बैठ के कि यार इन लोगों का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा गए हम, कोई इनमें से 25, 30, 40, 50%, ये तो 50% भी दान कर दें तो मुल्क संभल सकता है, मेरे तो ईमान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ इस मुल्क में तो फाशी, एहतसाब नहीं है, एहतसाब के नाम पे फाशी है। एहतसाबी इदारे फाइनली क्या है, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स हैं, गलीज तरीन बदबूदार चादर आती है, ड्राई क्लीन होती है, ऐसे प्रेस प्रोस करके हैंगर पे टांग के कहते हैं जी ये इस पे तो दाग ही कोई नहीं। तो इसलिए हाँ, बस यही